नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एच1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब कांग्रेस में सियासी उथल पुथल के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उनको पंजाब के मंत्रियों और विधायकों से हुई बातों से अवगत करा रहे हैं। इससे पहले सारी अटकलों को खारिज करते हुए हरीश रावत ने स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में होने जा रहा विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा था कि चेहरा बदलने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी गई है। पंजाब में सियासत मौजूदा वक्त में जोरों पर है और खासकर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो पंजाब कांग्रेस में एक तरफ बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर। और मुलाकातों के दौर के बीच जो देहरादून में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की थी मंत्रियों और विधायकों ने, उसके बाद आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं हरीश रावत। वरुण जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ। वरुण, मुलाकात हो रही है और बात क्या हो रही है, कुछ जानकारी निकल कर आई? बड़ी खबर मैं बता दूं कि मुलाकात खत्म हो चुकी है और मुलाकात खत्म होने के बाद हरीश रावत ने फिर वही बयान दिया लगभग जैसा उन्होंने सुबह दिया था। मैं ये कह सकता हूं कि हरीश रावत असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि इतने महीने की कवायद के बाद भी कुछ नहीं सुलझा है। नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद उनके सलाहकारों ने जिस तरह के बयान दिए और आज जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुझे फ्री हैंड नहीं दिया गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो किसको ये कह रहे हैं, इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उसका प्रोस्पेक्टिव क्लियर नहीं है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है ये क्लियर नहीं है। यानी कि हरीश रावत स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। उन्होंने कहा कि हालात बिल्कुल ठीक है, जो पक्ष अभी तक सामने आए हैं सबसे वही बात हुई है और बार बार आलाकमान ये कह रहा है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करिए और मिलजुल कर काम करिए। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनका ये अंदाजे बयां है, वो इसी अंदाज में बात करते हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में बोला है ये बात स्पष्ट नहीं है। देहरादून में उन्होंने जिन्होंने मुलाकात की थी उस पर मीडिया ने पूछा कि क्या आप क्लियर करके बता रहे हैं कि चुनाव किस चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस सवाल को वो टाल गए। उन्होंने ये कहा कि अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष का होगा और सभी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, सभी अपने सुझाव दे रहे हैं। लेकिन जो एक के बाद एक दिन नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे उनके सलाहकारों के बयान हो, चाहे आज सिद्धू का ये कह देना कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है अब थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। हालांकि एक चीज जरूर हुई कि कम से कम आलाकमान के कहने पर एक सलाहकार का इस्तीफा इस पूरे मामले में हो गया है, लेकिन ये घटनाक्रम का पटाक्षेप अभी नहीं कहा जा सकता है। जी वरुण, जो भी घटनाक्रम मौजूदा वक्त में पंजाब कांग्रेस में देखा जा रहा है, वो चाहे मंत्रियों और विधायकों का नाराज होना या हरीश रावत से मुलाकात करना, हालांकि हरीश रावत ये कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जरूर गया है, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस सौंप नहीं दी गई है। अब मुलाकातों के दौर के बीच ये सवाल भी जरूर उठेगा जो आपने जिक्र किया नवजोत सिंह सिद्धू का ईंट से ईंट बजा दूंगा वाले बयान पर। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया तो वो ये काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। क्या ये समझा जाए कि अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष हैं जरूर, लेकिन उनके पास अधिकार ज्यादा है नहीं? देखिए, अग्रेशन मतलब थोड़ी सी अग्रेसिव नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं, ये उनका अंदाज भी है। हालांकि हरीश रावत ने बार बार ये कहा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं ये क्लियर नहीं है। भाई अब सबसे बड़ी बात ये है कि काम करने की आजादी वो किससे मांग रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आला कमान से या पार्टी इंचार्ज से मांग रहे हैं, और वो अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी इंचार्ज या आला कमान उन्हें काम करने की आजादी नहीं देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? गुरजीत औजला ने पूछा कि वो बयान किस संदर्भ में दे रहे हैं, ईंट से ईंट तो विरोधियों की बजाई जाती है या उनके लिए ऐसा बयान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो अभी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की स्थिति है ये दिख रही है और नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद मामला सुलझ जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर सलाहकारों के बयान और दूसरी चीजें ऐसा लग रहा है कि अभी मामला सुलझा नहीं है। इसी बीच खबरें आई थी कि खुद परेशान होकर हरीश रावत ने ये कह दिया है कि मुझे प्रभारी पद से मुक्त किया जाए क्योंकि मुझे उत्तराखंड के आने वाले चुनाव पर फोकस करना है। अब राहुल गांधी से भी मुलाकात होनी है
हरीश रावत की। वो मुलाकात कब होती है, क्योंकि हरीश रावत का ये भी एक अंदाज है, वो कहते कुछ हैं और उसके बाद होता कुछ है। उन्होंने आज पूरे मीडिया के सामने कहा कि वो कल मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने आज अचानक से वो सोनिया गांधी के घर पर पहुंच गए। तो राहुल गांधी से भी उन्होंने हालांकि कल ही मुलाकात की बात की, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हर जगह संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। तो पंजाब के मामले को वो कैसे डील कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। वरुण, जिस तरीके से हरीश रावत आप कह रहे हैं कि परेशान नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है एक प्रभारी के तौर पर और आला कमान, कांग्रेस आला कमान के लिए भी ये बहुत मंथन और चिंतन की बात है कि हर राज्य से इस तरह की खबरें आ रही हैं, नाराजगी की खबरें आ रही हैं। लेकिन पंजाब के संदर्भ में अगर जाना जाए, समझने की कोशिश की जाए तो चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में ये मामला अगर जल्दी सुलझा नहीं तो स्थिति बदल सकती है और परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अपने ही अपनों के खिलाफ लग रहे हैं। देखिए, तमाम चीजों के बीच में एक बात साफ है, ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साफ नजर आ रहे हैं, मंत्री नजर आ रहे हैं, सांसद नजर आ रहे हैं। जो चुनाव हार गए थे उनके 30 के करीब जो हैं, जो हम कह सकते हैं जो प्रतिनिधि हल्का इंचार्ज बनाए गए हैं, वो नजर आ रहे हैं। कल एक तरह से साफ संकेत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखा दिए हैं कि पंजाब कांग्रेस के कैप्टन फिलहाल वो ही हैं। और इसको लेकर जिस तरह से कुछ मंत्री नेतृत्व परिवर्तन की चाहत रख रहे हैं और देहरादून तक वो चले गए हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके सलाहकार जो कुछ कह रहे हैं, यानी कि अभी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और आला कमान के सामने जो संकट है उसको हरीश रावत ने रख दिया है। उन्होंने कह दिया है कि फाइनल फैसला पार्टी अध्यक्ष को लेना है, लेकिन फैसला कांग्रेस में जल्दी होता नहीं है। और ऐसे में ये फैसला कब होगा, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो देखने वाली बात रहेगी। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 10 जनपद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे हरीश रावत, मुलाकात हो चुकी है। हालांकि साफ साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कोई भी बात खुलकर अभी सामने आ नहीं रही। मैंने जो आज की स्थिति है उससे उनको अवगत करा दिया है, उनके सामने रख दी है। और दो सभी पक्षों से, अब वहाँ जो भी 2-3 पक्ष हैं, सबसे अपेक्षा है हमारी कि वो एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का या दूसरे के साथ चलने का प्रयास करें। देखिए, अपनी बात कहना व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों के या विधायकों के अपने लोकतांत्रिक अधिकार में है, लेकिन उस पर क्या निर्णय लेना है ये अधिकार केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट को है। और प्रत्येक व्यक्ति ने पंजाब कांग्रेस के टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। और जो मुझसे मिलने विधायक गण आए थे उन्होंने भी यही बात कही।